हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी द विज़िट को। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों को बताती है कि हाई स्कूल में उसे अपनी उम्र से बड़े आदमी से प्यार हो गया और इसी वजह से उसके माता पिता से भी उसका झगड़ा हो गया और 19 साल की उम्र में उसने अपना घर छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि अब लोरेटा का उस आदमी से भी ब्रेकअप हो चुका है और अब वो एक सिंगल मदर है। फिर वो हमें बताती है कि उसके पेरेंट्स ने हाल ही में उसे इंटरनेट पे ढूंढ लिया और अब वो दोनों अपने नाती पोतियों से मिलना चाहते हैं। बेका और टाइलर भी अपने नाना नानी से मिलना चाहते हैं और बेका इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहती है ताकि उसे बाद में इंटरनेट पे डाल सके। दोस्तों, ये पूरी की पूरी मूवी ही हमें बेका के कैमरे के माध्यम से देखने को मिलती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लोरेटा अपने दोनों बच्चों को स्टेशन तक छोड़ने जाती हैं और रास्ते में हमें बेका बताती है कि उनकी मॉम एक हैंडसम आदमी को डेट कर रही हैं और वो दोनों अपनी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए वो दोनों अपने नाना नानी के यहाँ उनसे मिलने जा रहे हैं। बाद में हमें बेका बताती है कि उसके भाई टाइलर को जर्म्स से एलर्जी है और जब भी वो कोई गंदी चीज़ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि उनके नाना नानी उन्हें स्टेशन पे लेने आते हैं और बेका हमें वहाँ अपने नाना नानी से इंट्रोड्यूस भी कराती है। घर पहुँचने के बाद बेका और टाइलर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों घर को भी अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए शूट करते हैं। बेका की नानी उन दोनों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उनके नाना नानी उनसे बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। बाद में वो दोनों अपनी मॉम से स्काइप पर बात भी करते हैं। थोड़ी देर बाद टाइलर अपना कैमरा लेके घर के बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके नाना शेड की तरफ कुछ लेके जा रहे हैं। वो अपने नाना को आवाज़ भी लगाता है लेकिन उसके नाना उसे देख के भी अनसुना कर देते हैं। तो वो कैमरे की तरफ देख के कहता है कि शेड में क्या हो सकता है बेका। आगे हमें दिखाया जाता है कि रात का समय है और बेका अपने कमरे में अपने वीडियोस एडिट कर रही है कि तभी उनके नाना उनके कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ सोने का समय है 9:30 बजे, इसलिए 9:30 के बाद कोई कमरे से बाहर ना निकले। आधी रात को हम देखते हैं कि बेका को अपनी नानी के हाथ के बने कुकीज़ खाने का मन करता है लेकिन वो अपनी नानी को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वो चुपचाप से नीचे कुकीज़ लेने के लिए चली जाती है। और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी नानी बाहर अजीब तरह से उल्टी कर रही हैं और ये वाली बात वो कमरे में आके टाइलर को भी बताती है और कहती है कि शायद नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अगली सुबह ये वाली बात बेका अपने नाना को भी बताती है। तब उसके नाना उससे कहते हैं कि उसकी नानी एक बुढ़ी औरत है और बुढ़ापे में अक्सर इस तरह से तबीयत खराब होती रहती है। तब बेका कहती है कि शायद आप सही कह रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेका और टाइलर घर के नीचे बनी हुई बेसमेंट में हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक से आके उनकी नानी उन पे अटैक कर देती है। और दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। बेका और टाइलर डर के बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं। उनकी नानी भी उनके पीछे बाहर निकल आती है और उनको हंस के ऐसे दिखाती है कि जैसे वो मजाक कर रही थी और हंसते हुए ही घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर सैम नाम के व्यक्ति उनके नाना नानी से मिलने आए हैं लेकिन बेका उनसे कहती है कि उसके नाना नानी वॉक पर गए हैं, इसीलिए डॉक्टर सैम वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टाइलर अपने नाना को फिर से उस शेड में जाते हुए देखता है और टाइलर डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाके चेक करेगा कि आखिर उस शेड में ऐसा क्या है। जब टाइलर उस शेड के अंदर जाता है तो उसे वहाँ बहुत बुरी स्मेल आती है और वो देखता है कि वहाँ उसके नाना के बहुत सारे डायपर्स पड़े हुए हैं। जब वो एक डायपर को उठा के देखता है तो वो देखता है कि उसके अंदर उसके नाना की गंदगी है और ये सब देख के टाइलर को बहुत गंदा लगता है और वो जल्दी से बाहर भाग कर आता है। बाद में वो इस बारे में अपनी नानी से डिस्कस करता है और उसकी नानी कहती हैं कि उसके नाना अपने यूरिनेट पर कंट्रोल नहीं रख पाते और इस सब को बताने में उन्हें बहुत शर्म आती है, इसलिए वो चुपचाप से अपने डायपर्स उस शेड में रख देते हैं और बाद में उन्हें जंगल में जाकर जला देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके नाना उन्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और वो अपने मॉम का पुराना स्कूल भी देखते हैं।
थोड़ी ही दूरी पे चलने के बाद उनके नाना एक लड़के को बिना वजह पीटने लगते हैं और कहते हैं कि वो उनका पीछा कर रहा है। तब बेका उन्हें शांत कराती है और कहती है कि ऐसा नहीं है। उसी रात टाइलर और बेका को अपने कमरे के बाहर से आवाज़ें आती हैं और जब टाइलर अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के देखता है तो उसकी नानी बाहर नूड हालत में खड़ी होती हैं और जानवरों की तरह दीवार को खुरच रही होती हैं। ये देखकर टाइलर डर जाता है और दरवाज़ा लगा देता है। अगली सुबह रात के इंसिडेंट के बारे में बेका अपने नाना को बताती है। तब उसके नाना कहते हैं कि उनकी नानी को एक सनडाउन नाम की बीमारी है, इसलिए वो रात के समय में इस तरह की हरकतें करती है और वो बुढ़ी हो चुकी है, तो इसलिए वो टेंशन ना लें। और इसी वजह से उनके नाना उन्हें कमरे से 9:30 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए भी मना कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेका की नानी बेका से कहती है कि उनसे कुकीज़ बनाते वक्त बेका के लैपटॉप पे कुछ गिर गया। उन्होंने उसे साफ़ करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो साफ़ नहीं हुआ और ये कहने के बाद बेका को वो सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती हैं। टाइलर को उसकी नानी पर शक होता है पर बेका उसे कहती है कि उनकी नानी को सनडाउन सिंड्रोम है और अक्सर ये बीमारी बूढ़े लोगों को हो जाती है, इसीलिए उनकी नानी अजीब बिहेव करती हैं। इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है और वो उन पे शक ना करे। बाद में वो दोनों अपनी मॉम से स्काइप पर बात भी करते हैं और टाइलर अपने नाना नानी के अजीब बिहेव के बारे में अपनी मॉम को बताता है, तो उनकी मॉम कहती है कि उनके नाना नानी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहे हैं और कुछ दिनों में वो उन्हें लेने आ जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेका अपनी नानी का इंटरव्यू लेती है और जब इंटरव्यू लेते वक्त वो अपनी नानी से अपनी मॉम के बारे में क्वेश्चन पूछती है तो उसकी नानी अजीब तरह से गुस्से में हिलने लगती है और कहती है कि लोराटा के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। उसी दिन टाइलर अपनी नानी की हरकतें रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लगाता है मगर बेका उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसी रात उन दोनों को बाहर से फिर से अजीब सी आवाज़ें आती हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो दरवाज़ा खोल के देखेंगे और जब टाइलर दरवाज़ा खोल के देखता है तो देखता है कि उसकी नानी बाहर अजीब तरह से भाग रही हैं और ये सीन बहुत ही डरावना लगता है और ये देख के वो जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा लगा देता है। दूसरे दिन टाइलर खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है और बेसमेंट में ज़रूर कुछ है, तभी वो लोग हमें वहाँ नहीं जाने देते। तब बेका कहती है कि नहीं, वहाँ ज़रूर गंदगी है, इसलिए वो लोग हमें वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेसी नाम की औरत उनके नाना नानी से उनके घर पे मिलने आई हुई होती है, पर बेका स्टेसी से कहती है कि नाना नानी अभी बाहर गए हुए हैं, वो दोनों घर पर नहीं हैं। तो स्टेसी बेका से कहती है कि वो उनके लिए ब्लूबेरी केक लेके आई थी क्योंकि जब वो बीमार थी तो उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। फिर स्टेसी बेका से पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि मेपल शेड हॉस्पिटल में क्या हुआ, तो बेका कहती है कि नहीं, उन्हें नहीं पता। फिर स्टेसी कहती है कि वो शनिवार को उनसे मिलने के लिए आने वाले थे पर वो आए नहीं, इसीलिए वो उनसे खुद ही मिलने के लिए आ गई। उसके बाद स्टेसी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब बेका अपने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है तो उससे उसकी नानी के हंसने की आवाज़ आती है। तब बेका को लगता है कि शायद उसकी नानी टीवी देख रही हैं। थोड़ी देर बाद जब वो चेक करने जाती है तो वो देखती है कि उसकी नानी बेवजह एक दीवार को देखकर हंस रही हैं। जब बेका उनके पास जाके उनसे पूछती है कि वो क्यों हंस रही हैं तो उसकी नानी अपने ही स्कार्फ से अपना मुंह दबाने लगती हैं। तब बेका उन्हें ऐसा करने से रोकती है। उसके बाद उसकी नानी कहती है कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है अपना गम छिपाने के लिए। जब बेका अपने नाना को ये सब बातें बताने जाती है तो वो देखती है कि उसके नाना खुद को राइफल से शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उसके नाना कहते हैं कि वो सिर्फ राइफल साफ़ कर रहे हैं। फिर वो उन्हें बताती है कि नानी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। तब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे जाकर अभी देखता हूँ। इसके बाद बेका अपने भाई टाइलर के पास जाती है और वो टाइलर से जाके कहती है कि हम यहाँ पे कैमरे लगाएंगे ताकि देख सकें कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसी रात टाइलर और बेका की नानी फिर से पागलों की तरह हरकतें करती हैं और कैमरे के सामने अपनी डरावनी सी शक्ल लेकर आ जाती हैं। उसके बाद वो कैमरे को टेबल पे रख के और चाकू लेके बेका और टाइलर के कमरे के सामने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती हैं, पर बेका और टाइलर अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलते। अगली सुबह बेका अपने कैमरे की फुटेज चेक करती है और उसके बाद वो टाइलर से कहती है कि अपना सारा सामान पैक कर लो और जब तक मैं ना कहूँ नाना नानी से कोई भी बात मत करना।
अगले सीन में हम देखते हैं कि बेका और टाइलर घर के बाहर खेल रहे होते हैं कि तभी उनके नाना उनसे आके पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। तो बेका उनसे उनका इंटरव्यू लेने के लिए पूछती है। इंटरव्यू देते वक्त बेका के नाना बेका को बताते हैं कि उन्हें एक सफ़ेद चीज़ दिखाई देती है और वो सफ़ेद चीज़ सिर्फ उसके नाना को ही दिखाई देती है। इससे हमें पता चलता है उसके नाना की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेका और टाइलर अपने नाना नानी को स्टेसी से बात करते हुए देखते हैं और उस टाइम स्टेसी थोड़े गुस्से में होती है। उसके बाद वो दोनों स्टेसी को बैकयार्ड की तरफ ले जाते हैं। अगले सीन में बेका टाइलर से कहती है कि उसने लैपटॉप का कैमरा साफ कर लिया है कि तभी टाइलर बेका से पूछता है कि क्या तुमने स्टेसी को बाहर जाते हुए देखा या नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों अपनी मॉम से स्काइप पर बात करते हैं कि तभी टाइलर अपनी मॉम से कहता है कि उसके नाना नानी बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं और उनकी मॉम अभी आके उन्हें ले जाए। तब उन दोनों की मॉम उनसे पूछती है कि अभी तुम्हारे नाना नानी कहाँ हैं। तब टाइलर अपने लैपटॉप के कैमरे की मदद से अपनी खिड़की के बाहर खड़े नाना नानी को अपनी मॉम को दिखाता है और ये देख के उनकी मॉम परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हारे नाना नानी नहीं हैं, तुम्हारे असली नाना नानी कहाँ हैं। क्या तुम इतने दिनों से इन दोनों के साथ रह रहे थे। और उसके बाद उनकी मॉम पुलिस को कॉल करने की भी कोशिश करती हैं लेकिन उस टाइम पुलिस को कॉल नहीं लग पाता। उसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती हैं कि तुम इस घर से अभी निकलो और किसी नेबर के यहाँ जाके ठहरो, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ। टाइलर और बेका अपने मॉम से स्काइप पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके बहरूपिया नाना नानी वहाँ आ जाते हैं और उनसे घर की सफाई करने के लिए और उसके बाद उन दोनों के साथ बोर्ड गेम खेलने के लिए कहते हैं। बेका और टाइलर घर की सफाई करने के बाद अपने नकली नाना नानी के साथ बोर्ड गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और बेका उन्हें तब तक के लिए टीम बनाने के लिए कहती है। और ये कह के बेका टाइलर को लेके घर के बाहर कुछ रिकॉर्ड करने के बहाने निकल जाती है। बेका थोड़ा सा ही गेट खोल पाती है और देखती है कि बाहर स्टेसी की मरी हुई लाश पेड़ से लटकी हुई है। बेका थोड़ा सा ही गेट खोल पाती है कि तभी उनके नाना वहाँ आ जाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती अंदर लेके चले जाते हैं। बोर्ड गेम खेलते वक्त बेका के बहरूपिया नाना नानी कुछ ज़्यादा ही पागलों वाली हरकतें करते हैं और बेका वहाँ से कैमरे की बैटरी लो होने का बहाना करके चली जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनके बहरूपिया नाना ने फिर से अपनी पैंट में कुछ कर दिया है और इसी वजह से उनके बहरूपिया नाना भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। यहाँ बेका अपने असली नाना नानी को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है। यहाँ टाइलर के सामने उसकी बहरूपिया नानी बहुत अजीब सी हरकतें करने लगती हैं और ये देखकर टाइलर डरने लगता है। तभी उनके बहरूपिया नाना वहाँ आते हैं और कहते हैं कि शायद 9:30 बज गए और ये बोल के वो उसकी बहरूपिया नानी को उनके कमरे में ले जाते हैं। यहाँ बेका को बेसमेंट में उसके नाना नानी की असली तस्वीर मिलती है और साथ ही में उसे मेपल शेड हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म भी मिलती है। कुछ कपड़े हटाने के बाद उसे अपनी नाना नानी की डेड बॉडी भी मिलती है। तभी अचानक से उस बेसमेंट में बेका के बहरूपिया नाना आ जाते हैं और वो बेका को उस बेसमेंट में ले जाके उसकी बहरूपिया नानी के साथ कमरे में बंद कर देते हैं और बेका उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है इसलिए बहुत डर जाती है। बेका उस कमरे में बहुत अंधेरा होने की वजह से कुछ देख नहीं पाती इसलिए वो अपने कैमरे की लाइट ऑन करती है और वो देखती है कि उसकी बहरूपिया नानी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी होती हैं और ये देख के बेका डर जाती है कि तभी अचानक से उसकी बहरूपिया नानी उस पर हमला कर देती हैं। उधर टाइलर के बहरूपिया नाना भी उसे बहुत ज़्यादा डराते हैं और अपना डायपर उतार के टाइलर के मुंह पे लगा देते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से। ऊपर बेका की बहरूपिया नानी उसे मारने ही वाली होती है कि अचानक से बेका के हाथ में टूटा हुआ कांच आ जाता है और वो उस कांच से ही अपनी बहरूपिया नानी को स्टैप कर करके मार देती है और इसके बाद वो उस कमरे का लॉक तोड़ के वहाँ से बाहर भागती है टाइलर को बचाने के लिए। उधर टाइलर के बहरूपिया नाना उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ अचानक से बेका आ जाती है और अपने नाना पे हमला कर देती है लेकिन उसके नाना उसे धक्का मार के गिरा देते हैं। इधर बेका को गिरते देख टाइलर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पागल हो जाता है और वो गुस्से में ही अपने नाना को धक्का देता है और उन्हें गिरा देता है।
अपने बहरूपिया नाना को गिराने के बाद टाइलर उनके सिर में फ्रिज का दरवाज़ा तब तक मारता है जब तक उसके नकली नाना मर नहीं जाते हैं। यहाँ टाइलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके बहरूपिया नाना ने उसके चेहरे पे अपना गंदा डायपर लगाया था और टाइलर को जर्म से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इसलिए टाइलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने नकली नाना को मारने में कामयाब हो पाया। अपने बहरूपिया नाना नानी को मारने के बाद दोनों ही बच्चे घर के बाहर भागते हैं और थोड़ी ही दूरी पे दौड़ने के बाद उन्हें उनकी माँ और पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई मिलती है और वो दोनों जल्दी से उनके पास जाते हैं और वो दोनों अपनी मॉम के गले लग के बहुत रोते हैं। इसके बाद पुलिस उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। तो दोस्तों ये मूवी देखने के बाद हमें पता चलता है कि बेका और टाइलर के असली नाना नानी बहुत अच्छे लोग थे और वो लोग मेपल शेड हॉस्पिटल के पागल मरीजों की काउंसलिंग किया करते थे और वो दो पागल मरीज भी उनके नाना नानी के ही मरीज थे जिनकी काउंसलिंग करने के लिए उनके नाना नानी उन्हें घर पे लेके आए और उन दोनों पागल मरीजों ने उनके नाना नानी को ही मार दिया और उसके बाद उनके नाना नानी की ही लाइफस्टाइल कॉपी करके बैठ गए और वहाँ नॉर्मली रहने लगे। स्टेसी ये बात जानती थी क्योंकि वो भी उनके नाना नानी की ही मरीज थी, इसलिए उन दोनों ने स्टेसी को भी मार दिया। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो।